अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक बहुत खुश और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक और बहुत खुश हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पुलाव, तो मैंने कहा साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ अपने पुलाव बनाने का तरीका कि मैं किस तरह से पुलाव बना रही थी, और साथ में आप लोगों से करती हैं कुछ बातें। तो बात का टॉपिक तो आप कहेंगे कि बाजी बार बार वही वाला ही लेके आ जाती हैं, लेकिन भाई क्या करें, गिले शिकवे भी अपनों के साथ ही होते हैं। तो आप लोग आजकल बहुत कम प्यार दिखा रहे हैं मुझे, तो मैं जितना आपसे कहती हूँ कि आप जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, मुझे नहीं, मेरे व्लॉग्स जो हैं तो इन पे मैं इतनी मेहनत करती हूँ। और किसके लिए ये मैं इतनी मेहनत करती हूँ भाई, आप लोगों के लिए करती हूँ। तो आप लोग फिर भी मेरी वीडियो पे आते ही नहीं हो, तो लगता है देख के तो बस आगे चले जाते हो, स्क्रॉल कर देते हो, तो मेरी वीडियो वॉच ही नहीं करते। तो मैंने इतनी दफ़ा आप लोगों से कहा, अब तो मैंने कहना ही नहीं था, क्योंकि क्या फ़ायदा अगर अपनों को ही कह कह के, तो फिर ही कहना कि ना आप लोग मेरी वीडियो देखो। तो आप अपनी मर्ज़ी से मेरी वीडियो देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था चावलों में, मैंने कहा भी जल्दी जल्दी से पुलाव भी तैयार हो जाए, ताकि आप लोग आएँ तो फिर ऐसे तो ना जाए, पुलाव खा के ही जाएँ। तो बहुत मज़े का पुलाव मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, लेकिन आप लोग आए ही नहीं, मैं वेट करती रही। जो आए वो तो खा के गए होंगे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि कैसा पुलाव बना और कैसा नहीं। तो ये है कि ना यहाँ पे मैं बस बना रही थी जल्दी जल्दी से पुलाव, बच्चों ने आ जाना था अकेडमी से, तो मैंने कहा भी देर ना हो जाए, तो मैं इनके लिए जल्दी जल्दी से बना लूँ चावल। तो गर्मी भी बहुत थी, गर्मियों में रोटी तो खाई नहीं जाती, तो इस वजह से फिर मैं ना चावल हफ्ते में ये है कि 2 दिन चावल लाजमी बनाती हूँ। तो ये नहीं है कि रूटीन में 2 दिन बना लूँ, एक दिन बना के कुछ दिन छोड़ के फिर एक दिन बना लेती हूँ। इस तरह ये है कि ना बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मियाँ साहब भी, क्योंकि वो इतने चावल खाना पसंद ही नहीं करते। तो फिर हफ्ते में 2 दिन बनाऊँ तो फिर वो भी शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मेरा पुलाव हो गया था रेडी, और अब मैंने इसको दम पे लगा दिया था। मैंने कहा चलें जितनी देर में दम आता है तो ना उतनी देर में मैं फिर ना बर्तन वगैरह निकाल लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह तो मैंने सेट कर लिए थे, यहाँ पे मैंने दम उठा दिया था। तो चावल मेरे इतने प्यारे खिले खिले से बिल्कुल अलग अलग दाना और लंबे लंबे राइस बने थे, बहुत मज़े के लाइट से। गर्मियों में तो आपको पता है A वैसे भी few moments later. स्पाइसेस नहीं खाए जाते, तो इस वजह से फिर ये है कि ना लाइट से अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं ना बच्चों की चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी, क्योंकि जबकि इन्होंने छोटी से कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो कुछ तो इन्होंने ज़ाया कर दी। सारे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे नहीं चीज़ सँभाल के रखते, तो ना ही वो फिर उतारने देते हैं कि भई आप पहननी है तो उतार के माएँ रख लें। इतने तो वो भी नहीं होते, वो कहते हैं नहीं जो पहन लिए हैं वो पहन लिए हैं, वो अब क्यों उतारें। तो फिर भी जितना हो सका मैं इनसे बचा के तो रख लेती हूँ, कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो ये फिर मैंने ना इनको मैंने कहा अच्छा देखती हूँ कौन-कौन सी इनके कपड़ों के साथ मैचिंग भी हो रही हैं, क्योंकि फिर छुट्टियाँ जाना भी पड़ता है, कहीं कपड़ों के साथ इनकी पोनीज़ पिन्नें जो हैं वो सारी फिर देखनी पड़ती हैं, और छोटी बच्चियों की एक्सेसरीज़ तो यही होती हैं और वो प्यारी भी लगती हैं। तो फिर मैंने इनको सारी को ठीक तरह से सेट करके तो इस डब्बे में रख रही थी। मैंने इस तरह के डब्बे सँभाल के रख लेती हूँ, जो आपको पता है कि ना कुछ सूट्स डिब्बों में आते हैं, तो फिर मैं इनके डिब्बे जो हैं वो ज़ाया नहीं करती। इनमें बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें, कुछ ज्वेलरी की, कुछ में पोनी पिन्ने, ये वाली चीज़ें जो हैं इनमें, अपनी भी मैं जो ज्वेलरी वग़ैरह इन डब्बों में डाल के तो फिर रखती हूँ। तो इस वजह से फिर ये है कि ना सेफ़ भी रहती हैं और ढूँढने में भी आसानी रहती है। इस तरह इधर-उधर चीज़ें हो जाती हैं, मिलती भी नहीं है, जब टाइम पे ज़रूरत पड़ती है तो ढूँढ-ढूँढ के थक जाओ। और मेरी तो वैसे भी रखने की जो स्पेस है ना वो ही नहीं है कि कहाँ पे इनकी ऐसे सँभाल के रखूँ। इस तरह से ये है डब्बों में सेफ भी रहती हैं, चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। तो फिर मैं ये वाले डिब्बे ज़ाया नहीं करती, इनको सँभाल लेती हूँ और इस तरह की चीज़ें डाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ-साथ देख भी रही थी कि ना कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं मैचिंग में और कौन-सी नहीं हैं। तो ये जो माला मैंने हाथ में अभी पकड़ी है, आपको शायद सही तरह से नज़र भी नहीं आ रही। तो ये ना ईद पे जो इन्होंने फर्स्ट डे पे सूट पहने थे, तो वो इनके साथ थी। मैंने आपको शायद एक वीडियो में दिखाए भी थे, जब इनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली जो मैंने वीडियो शेयर की थी ना आप लोगों के साथ, उसमें मस्टर्ड कलर के गरारे थे, तो ये उनके साथ इन्होंने पहनी थी माला, तो बहुत प्यारी लग रही थी।
हालाँकि आप देख के सोच रहे होंगे कि छोटे बच्चों को इतनी बड़ी माला लेकिन इतनी प्यारी, क्योंकि कुछ इस तरह से चीज़ को वेयर करते हैं, कपड़ों को या ना इन चीज़ों को करते हैं कैरी, कि ना वो बहुत प्यारी लगती हैं और ये इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा अगर इनका कोई ऐसा मॉडल शूट होता तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये कुछ इयररिंग्स जो हैं उनके नहीं थे, उनकी आपी के थे, तो वो भी इसी में मैं रख रही थी, क्योंकि इसी में पड़े हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो इसी में रख देती हूँ, वो भी ना सही तरह से करके। तो वो एक में 2-2 डाल दिए हुए थे इयररिंग्स जो हैं, तो सारी चीज़ें इनकी थी। ये कुछ छोटी हाजरा की भी थी छोटी-छोटी, तो मुझे वैसे भी बड़ा क्रेज़ रहता है बच्चों की ये छोटी-छोटी इसी सारा उनका मिर्च मसाला साथ में लगाने का, तो क्योंकि छोटे बच्चों को ही तो ये चीज़ें सूट करती हैं। तो मुझे शुरू से शौक भी था कि बेटियाँ हों, तो उनको मैं ऐसे पोनी उनकी बनाऊँ, छोटी-छोटी पिन्नी लगाऊँ, उनको इस तरह से करवाऊँ। तो सारे मुझे कहते हैं जैसे तुम खुद इस तरह के फ़ैशन करती हो, ऐसे बेटियों को करवाती हो। तो अब तो आपको पता है जब बेटियाँ हो जाएँ तो माँओं के अपने फ़ैशन जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो अपने जो कमी रह जाती है ना अपने आप में, वो अपनी बेटियों में पूरी करती हैं। इस वज़ह से मेरा खुद दिल करता है कि मेरी बेटियाँ जो हैं अच्छा पहने, अच्छा खाएँ, अच्छा पढ़ें और मैं उनको किसी मुकाम पे देखना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला उनके बाबा को भी ज़िंदगी दे, बल्कि हर माँ-बाप को ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के सर पे उनका साया सलामत रखे, क्योंकि जो बेटियों के शौक होते हैं, वो माँ-बाप ही पूरे करते हैं। तो पता नहीं आगे जाके उनके नसीब कैसे होते हैं, लेकिन ये है मैं तो अल्लाह ताला से हमेशा पॉज़िटिव ही रहती हूँ। मैं कह सारे उनके नसीब की दुआ करती हैं, तो मैं कहती तो हूँ कि अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, लेकिन जिस रब ने बेटियाँ दी हैं ना, उसने कुछ सोच समझ के ही बेटियाँ दी हैं और उनके नसीब भी इंशाल्लाह अच्छे ही लिखे होंगे अल्लाह ताला की ज़ात ने, क्योंकि एक माँ देखिए अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। मैं खुद अपनी ही मिसाल लेती हूँ कि मैं अपनी बेटियों से या बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला है जो 70 माँओं जितना प्यार करता है, तो उसके प्यार की क्या लिमिट होगी। तो ये इसी डिब्बे में पड़े हुए थे मदर कार्ड, तो ये ना मुझे इफ़ा हिबा ने ना मुझे विश किया था मदर्स डे पे, तो ये उन्होंने मुझे कार्ड दिए थे। तो ये मुझे याद ही नहीं था, मैंने इसी डब्बे में सँभाल के रखे हुए थे, तो मुझे ना आया याद कि ये मैंने ना लैमिनेशन के लिए रखे थे। मेरा दिल कर रहा था कि इनको मैं लैमिनेशन करवा के तो सेव करके रखूँ, ताकि जब वो बड़ी हों तो मैं उनको दिखाऊँ कि ये आप लोगों ने जब मुझे फर्स्ट अपनी होश में, ज़ाहिर है वो एक 5 साल की, एक 4 साल की है, तो वो जब मुझे उन्होंने फर्स्ट टाइम पे मदर डे विश किया था, तो ये वाले कार्ड उन्होंने मुझे दिए थे। तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ जब वो बड़ी हों, तो इनको मैं लैमिनेशन करवा के तो रखूँगी, क्योंकि हर दिन माँ का होता है, लेकिन जो एक बच्चे स्पेशल फ़ील करवाते हैं अपनी माँ को, तो ये मुझे उन्होंने इस दिन ना बहुत ही स्पेशल फ़ील करवाया था। तो आई एम प्राउड ऑफ माय डॉटर्स। तो ये उनके कुछ कपड़े स्टिच होके आए थे, तो मैंने कहा इनकी भी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर दूँ। ये उनकी खाला जो हैं, तो मेरी छोटी सिस्टर उसने स्टिच करके भेजे थे, और ये हाजरा की शलवार थी, बहुत प्यारे, तीनों बहनों के सेम स्टाइल में उसने ना स्टिच किए थे। ये प्लेट डाले थे उसने ना, नीचे से पांचे तांगरा के ऊपर से प्लेट डाल दिए थे, और ऊपर लास्टिक के पास भी उसने ये ना पटियाला स्टाइल जो होता है ना, उसी में उसने इनके कैपरीज सिलाई किए थे। साथ में ये गोल दामन में ना शर्ट सिलाई की थी। तो स्लीवलेस ही मैं इनके ज़्यादातर बनाती हूँ, छोटी-छोटी हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर ना स्लीवलेस ही होते हैं इनके। तो बहुत प्यारा खिला-खिला, जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, वैसे ही ये रियल में भी बहुत खिला-खिला सा प्रिंट था। तो ये मैंने फिर ना इन तीनों बहनों के कैजुअल ड्रेस जो हैं, ये वाले स्टिच करवाए थे। मैंने कहा गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, तो रेडीमेड तो पहने नहीं जाते। तो ये इफ़ा की शर्ट पे ना उसने छोटे-छोटे से फ्लावर भी लगा दिए थे गले के पास, और सेम उनकी भी जो शलवारें हैं ना, वैसी ही प्लेट वाली शलवारें थी। तो इस तरह वीडियो में तो आपको ऐसे समझ नहीं ना लग रही होगी, जब वो वियर करेंगी ना, तब वो थोड़ी-सी फूली-फूली सी होंगी ना, तो बड़ी प्यारी लगेंगी ये वाली शलवारें। तो हाजरा की शर्ट जो है वो सिलाई होके नहीं आई थी। तो चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।